दुर्बल लोगों का प्रयोग करना परमेश्वर को प्रिय है। हर इंसान कमजोर है। वास्तव में सच्चाई तो यह है कि आप में ढेरों कमी और अधूरापन है, शारीरिक, भावात्मक, मानसिक और आत्मिक। हो सकता है कि आप आर्थिक या रिश्तों की हद में किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जो आपके नियंत्रण से बाहर हो और आपको कमजोर कर रही हो। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप इनसे कैसे निपटते हैं। अक्सर हम अपनी कमजोरियों का इनकार करते हैं, उनसे बचते हैं, बहाने बनाते हैं, उन्हें छिपाते हैं और उनके लिए बुरा मानते और गुस्सा करते हैं। हमारा ऐसा करने के कारण परमेश्वर इनका उपयोग अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर पाते। आपकी कमजोरी के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण भिन्न है। वे कहते हैं, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए वे अक्सर हमारी अपेक्षाओं के विपरीत कार्य करते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर केवल हमारी शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, किंतु वे अपनी महिमा के लिए हमारी कमजोरियों का उपयोग भी करना चाहते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जानबूझकर उन्हें चुन लिया जो संसार की दृष्टि में दुर्बल है, कि वे बलवानों को लज्जित करे। पहला कुरिन्थियों 1:27। आपकी कमजोरियां कोई आकस्मिक विषय नहीं है। परमेश्वर ने आपके द्वारा अपनी सामर्थ्य दिखाने के उद्देश्य से इन्हें आपके जीवन में दिया है। आपके बल या आपकी आत्मनिर्भरताओं ने परमेश्वर को कभी प्रभावित नहीं किया। सच्चाई तो यह है कि उन्हें तो वो लोग आकर्षित करते हैं जो कमजोर है और अपनी कमजोरी स्वीकार करते हैं। यीशु ने हमारे इस मन के दीन होने की जरूरत को पहचाना और इसे आदर दिया। यह पहली अवस्था है जिसे उन्होंने आशीष दी। बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है कि कैसे परमेश्वर को अपूर्ण, दोष युक्त साधारण लोगों के द्वारा उनकी कमजोरियों के बावजूद असाधारण काम करवाना अच्छा लगता है। यदि परमेश्वर केवल दोष रहित व्यक्तियों का ही उपयोग करते तो कभी भी कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि हम में से कोई भी दोष रहित नहीं है। क्योंकि परमेश्वर दोष युक्त लोगों का उपयोग करते हैं, अतः हम सभी के लिए यह एक उत्साह बढ़ाने वाला समाचार है। जैसे कि पौलुस ने कहा कि एक कमजोरी या कांटा कोई पाप या अधर्म या चरित्र का दोष नहीं है जिसे आप ज्यादा खाने या असंयम की तरह बदल सकते हैं। एक कमजोरी या हद आपको विरासत में मिलती है जिसे बदलने की ताकत आपके पास नहीं है। यह कोई शारीरिक कमजोरी हो सकती है, जैसे कोई विकलांगता, कोई पुराना रोग, स्वाभाविक रूप से कम शक्ति या कोई अयोग्यता, या कोई भावात्मक सीमा भी हो सकती है, जैसे किसी दुर्घटना में लगा आघात, वेदनापूर्ण स्मृति, कोई व्यक्तिगत कमी या पुश्तैनी स्वभाव। यह भी संभव है कि यह कोई प्रतिभा या मानसिक सीमा हो। हम में से सभी तो विलक्षण कुशाग्र या प्रतिभावान नहीं है। जब आप अपने जीवन में अपनी सीमाओं के बारे में सोचते हैं तो शायद आप भी यह नतीजा निकालने का लालच न छोड़ पाए कि परमेश्वर मुझे कभी उपयोग नहीं कर पाएंगे। किंतु परमेश्वर कभी भी हमारी सीमाओं में सीमित नहीं है। सच तो यह है कि उन्हें सामान्य, साधारण पात्रों में अपनी महान सामर्थ्य को रखने में बड़ा आनंद आता है। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 4:7 में, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। मिट्टी के सामान्य पात्रों की तरह हम भी कमजोर, गलतियों से भरे हुए और आसानी से टूट जाते हैं। किंतु यदि हम परमेश्वर को हमारी कमजोरियों के द्वारा काम करने दें तो वे हमारा उपयोग जरूर करेंगे। ऐसा होने के लिए हमें पौलुस के नमूने का अनुसरण करना होगा। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए। दिखावा करना बंद करके अपने बारे में ईमानदार बनिए।
बहाने बनाने और झूठा जीवन जीने के बजाय अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों को पहचानने में समय लगाएं। आप उनकी एक लिस्ट भी बना सकते हैं। नए नियम में दिखाए गए 2 महान अंगीकार ये दिखाते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला अंगीकार पतरस का है, जिसने यीशु से कहा मत्ती 16:16 में, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। दूसरा अंगीकार पौलुस का है, जो मूर्तियों की उपासना करने वाली भीड़ से कहते हैं, प्रेरितों 14:15 में, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। यदि आप यह चाहते हैं कि परमेश्वर आपका उपयोग करे, तो आपको यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर कौन है और आप कौन है। अनेक मसीही, विशेषकर अगुए, इस दूसरे सत्य को भूल जाते हैं कि हम केवल मानव हैं। अगर इसे मानने, इसे स्वीकार करने के लिए आपको कोई परेशानी या संकट की आवश्यकता है, तो परमेश्वर उसे अनुमति देने के लिए झिझकते नहीं, क्योंकि वह आपसे प्रेम करते हैं। अपनी कमजोरियों के साथ संतुष्ट रहे। पौलुस ने कहा था, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। 2 कुरिन्थियों 12:9-10। हम सभी अपनी कमजोरियों से बाहर आना चाहते हैं, ना कि उनके साथ खुश रहना चाहते, किंतु परमेश्वर की भलाई के संबंध में संतोष या प्रसन्नता विश्वास का प्रदर्शन है, जो कहता है, परमेश्वर, मैं यह विश्वास करता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और यह जानते हैं कि मेरे लिए सर्वोत्तम क्या है। पौलुस हमारी पैदाइशी कमजोरियों के साथ संतुष्ट रहने के लिए हमें अनेक कारण देते हैं। पहला, ये कमजोरियां हमारे लिए परमेश्वर पर आश्रित रहने का कारण है। अपनी खुद की कमजोरी के बारे में बताते हुए, जिसे परमेश्वर ने दूर करने से मना कर दिया था, पौलुस कहते हैं, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब कभी आप अपने को कमजोर महसूस करें, तो याद रखिए परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप उन पर भरोसा रखें। हमारी कमजोरियां हमको घमंड से बचाती है, ये हमको विनम्र रखती है। पौलुस ने कहा, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। अक्सर परमेश्वर हमारी किसी बड़ी सामर्थ्य या योग्यता के साथ एक बड़ी कमजोरी को जोड़ देते हैं, ताकि हमारा अहंकार नियंत्रण में रहे। हमारी सीमाएं हमारे लिए एक गति नियंत्रक का कार्य करती है, जो हमें तेज दौड़ने से और परमेश्वर से आगे निकलने से रोकती है। जब गिदोन ने मिद्यानियों पर चढ़ाई करने के लिए 32,000 सैनिक एकत्र किए, तो परमेश्वर ने शत्रु के 1,35,000 सैनिकों से लड़ने के लिए इसे कम करके मात्र 300 कर दिया, अर्थात 450 सैनिक पर 1 सैनिक। ऐसा लगता था कि सब नाश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि इज़राइल यह जान ले कि परमेश्वर की सामर्थ्य ने उन्हें बचाया, उनकी अपनी ताकत ने नहीं। हमारी कमजोरियां अन्य विश्वासियों के साथ सहभागिता के लिए भी हमें प्रेरित करती है, जबकि शक्ति अकेले की आत्मा को जन्म देती है। मुझे किसी की जरूरत नहीं। हमारी सीमाएं हमें यह बताती है कि हमें एक दूसरे की कितनी जरूरत है। जब हम अपने जीवन की कमजोर कड़ियों को एक साथ बुनते हैं, तो ये एक शक्तिशाली रस्सी उत्पन्न होती है। वॉन्स हेवनर ने कहा, मसीही हिमकणों जैसे कमजोर होते हैं, किंतु जब वे मिलकर एकजुट हो जाते हैं, तब तो वे ऐसे दृढ़ हो जाते हैं कि रास्ते को रोक सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी कमजोरियां दया और सेवकाई के लिए हमारी क्षमता को बढ़ाती है। हम दूसरों की कमजोरी के प्रति कहीं ज्यादा दयावान और गंभीर होते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि इस धरती पर आपकी सेवकाई भी मसीह की सेवकाई की तरह हो।
इसका ये मतलब है कि दूसरे लोग आपके घाव से चंगाई पा सके। आपकी सबसे गहरी चोट से ही आपके जीवन का सबसे दमदार संदेश और आपकी सबसे प्रभावशाली सेवकाई निकलती है। जो बातें आपको सबसे ज्यादा विचलित करती है, सबसे ज्यादा शर्मिंदा करती है, जिसके बारे में आप बात करने से भी हिचकिचाते हैं, परमेश्वर उन्हीं बातों को दूसरों को चंगाई देने के लिए प्रभावशाली रूप से एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। महान मिशनरी हडसन टेलर ने कहा था, परमेश्वर के सभी शूरवीर कमजोर व्यक्ति ही थे। मूसा की कमजोरी उनका उग्र स्वभाव था, जिसके कारण उन्होंने उस मिस्री व्यक्ति की हत्या कर दी। चट्टान से बात करने के बजाय उस पर डंडा मारा और 10 हुक्म की पट्टियों को तोड़ डाला। फिर भी परमेश्वर ने मूसा को पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत नम्र स्वभाव का बना दिया। गिदोन की कमजोरी थी कि उसका अपने प्रति कम सम्मान और गहरी असुरक्षा की भावना, किंतु परमेश्वर ने उन्हें शूरवीर सुरमा बना दिया। अब्राहम की कमजोरी उनका डर था। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपने को बचाने के लिए अपनी पत्नी को अपनी बहन कहा, किंतु परमेश्वर ने उन्हें बदलकर विश्वासियों का पिता बना दिया। जोशीले कमजोर इच्छा शक्ति के पतरस एक पत्थर बन गए। व्यभिचारी दाऊद बदलकर परमेश्वर के अपने हृदय के मनुष्य बन गए। जॉन जो घमंडी गर्जन के पुत्रों में एक था, प्रेम का प्रेरित बन गया। इब्रानियों 11 का 32 से 34 यह सूची इसी प्रकार बढ़ती जा सकती है, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बाराक और शिमशोन का, इफ्ता का, दाऊद और सामुएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करो। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजी को मार भगाया। कमजोरियों को ताकत में बदलने में परमेश्वर को महारत हासिल है। वे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को लेकर बदलना चाहते हैं। अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से बताएं। सेवकाई का आरंभ चोट खाने से होता है। जितना अधिक आप सच्चाई से अपने चेहरे से झूठ का नकाब उतार कर अपने संघर्षों को बांटेंगे, उतना ही अधिक परमेश्वर आपका उपयोग दूसरों की सेवा करने के लिए कर सकेंगे। पौलुस ने अपनी सारी पत्रियों में अपनी कमजोरियों का खुलकर प्रदर्शन किया। रोमियो 7:9 में उनकी हार के बारे में कहा, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। उनकी भावनाएं 2 कुरिन्थियों 6:11 में हमने खुलकर तुमसे बातें की है। उनकी निराशा 2 कुरिन्थियों 1:8 हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। उनका डर 1 कुरिन्थियों 2:3 मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। ये सच है, अपने घावों को दिखाना खतरनाक है। अपनी सुरक्षा छोड़कर दूसरों के सामने अपने आप को प्रकट करना डरावना होता है। जब आप अपनी हार, भावनाएं, निराशा और डर को प्रकट करते हैं तो त्यागे जाने का खतरा बढ़ जाता है, परंतु लाभ खतरे के इस नुकसान से कहीं ज्यादा है। अपनी चोट को दिखाने से भावनाओं से छुटकारा मिल जाता है। खुल के बताने से तनाव से मुक्ति मिलती है और आपका डर निकल जाता है, और यही स्वतंत्रता की तरफ आपका पहला कदम है। हम पहले ही देख चुके हैं कि परमेश्वर दीन लोगों पर अनुग्रह करते हैं, लेकिन बहुत से लोग दीनता को गलत समझते हैं। विनम्रता का मतलब है अपनी कमजोरियों के प्रति ईमानदार होना, ना कि अपने आप को नीचे गिराकर अपनी योग्यताओं से ही इनकार करना। जितना ज्यादा आप ईमानदार होंगे उतना ही ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलेगा। आप दूसरे लोगों से भी अनुग्रह पाएंगे। अपनी चोट को दिखाना सबका प्रिय बनने का एक गुण है। हम स्वाभाविक रूप से नम्र लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं। धूर्तता विरोध पैदा करती है, जबकि सच्चाई आकर्षित करती है, और अपनी चोट को दिखाने से आप आत्मीयता की ओर बढ़ते हैं।
यही कारण है कि परमेश्वर केवल आपकी शक्तियों का ही नहीं बल्कि आपकी कमजोरियों का भी उपयोग करना चाहते हैं। अगर सारे लोग केवल आपकी शक्तियों को ही देखें तो वे निराश होकर सोचेंगे उसके लिए अच्छा है, लेकिन मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। किंतु जब वे ये देखते हैं कि आपकी कमजोरियों के बावजूद भी परमेश्वर आपका उपयोग कर रहे हैं तो उनका उत्साह बढ़ता है और वे सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरा उपयोग भी कर सकता है। हमारी शक्ति स्पर्धा को बढ़ाती है जबकि हमारी कमजोरियां समुदाय या समाज को उत्पन्न करती है। अपने जीवन के किसी मोड़ पर आपको अवश्य यह निर्णय लेना होगा कि आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं या उन पर प्रभाव डालना चाहते हैं। एक दूरी से आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उन पर प्रभाव डालने के लिए आपको उनके करीब जाना होगा और ऐसा करने पर वे आपकी कमियों को देख लेंगे। कोई बात नहीं, मार्गदर्शक बनने का सबसे आवश्यक गुण विश्वसनीयता है, ना कि प्रवीणता। लोगों का आप पर विश्वास होना जरूरी है, नहीं तो वे आपके पीछे नहीं चलेंगे। आप यह विश्वसनीयता कैसे बनाएंगे? प्रवीण होने का दिखावा करके नहीं, बल्कि ईमानदार बनकर। अपनी कमजोरियों में महिमा करें। पौलुस ने कहा था 2 कुरिन्थियों 12:5 में, अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा। अपने आप को आत्मविश्वासी और अजय दिखाने के बजाय अपने आप को अनुग्रह के विजय चिन्ह के रूप में देखें। अनुग्रह को साक्षात उपहार स्वरूप प्रस्तुत कीजिए। जब शैतान आपकी कमजोरियां प्रकट करे तब उससे सहमत हो जाए और अपने हृदय को यीशु के लिए स्तुति से भर ले, जो हमारी हर कमजोरियों को समझते हैं, और पवित्र आत्मा के लिए जो कमजोरी में हमारी मदद करते हैं। फिर भी कभी कभी परमेश्वर हमारी शक्ति को कमजोरी में बदल देते हैं ताकि वे हमारा और अधिक उपयोग कर सके। याकूब एक तिगड़मी व्यक्ति थे जिसने अपना सारा जीवन तिगड़म करने में और उसके परिणामों से भागने में गुजार दिया। एक रात उन्होंने परमेश्वर से कुश्ती लड़ी और कहा, मैं आपको तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि आप मुझे आशीष नहीं देंगे। परमेश्वर ने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने उसकी जांघ की नस को दबाकर उनके कूल्हे को उखाड़ दिया। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर ने याकूब के बल को छुआ। जांघ की मांसपेशियां शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है और उसे एक कमजोरी में बदल दिया। उस दिन के पश्चात याकूब लंगड़ा कर ही चलते रहे ताकि वो कभी कहीं ना भाग सके। इसके फलस्वरूप उन्हें परमेश्वर पर आश्रित होना पड़ा, चाहे उन्हें अच्छा लगा या नहीं। यदि आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे और प्रभावशाली रूप से उपयोग करे, तो आपको भी अपने सारे जीवन भर लंगड़ा कर चलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर कमजोर लोगों का ही उपयोग करते हैं।